पिछले बार भी कह रहे थे कि केला यहाँ खिलेगा, लेकिन नहीं हुआ था। बाद में कमले खिल गया था। कहीं फिर ऐसा तो नहीं है बार बार ऊपर ऊपर हवा बनता है मनोज चंद्रा का, बाद में मनोज चंद्रा लोग तो कह रहे थे कि उज्जवल दास 25,000 वोट से जीत रहे हैं। आज जीत रहे से समय आएगा तब न समझ में आ जाएगा। कहा कि हजारीबाग के ने है और यहाँ के बोक्कल वगैरह सब है कि हजारीबाग से कहियो चेहरा देखा विधानसभा सिमरिया विधानसभा में। राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? राज्य में सरकार तो हेमंत की है और हेमंत ही रहेंगे अच्छे। क्या लगता है इस बार में सिमरिया में कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? मेरे अनुमान से तो आप किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? हम तो जेएमएम चल रहा है, जेएमएम ही चलना चाहिए। जेएमएम ही चलना चाहिए। बहुत लोग युवा लोग तो नाराज है कि उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। ऐसा तो और क्या लगता है मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? यही आए तो बढ़िया बात है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में? सिमरिया विधानसभा में हमको लगता है मनोज चंद्रा ही आगे रहेंगे। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से रहेंगे। पूर्ण बहुमत। पिछले बार भी दूसरे स्थान पर थे। पिछले बार तो दूसरे स्थान पर थे। अब जो है सो इनको 99% जो है सो यहाँ मतदान मिलेगा। अच्छा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे मनोज चंद्रा के बारे में कि बार बार पार्टी बदलते हैं। वो पार्टी बदलते हैं इसलिए कि जो पार्टी वेट नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आपका घर में अगर इज्जत नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? अच्छा। इनका अपना दम खम है, अपने दम पर ही लड़ाई लड़ते हैं, किसी पार्टी के बल पर नहीं। दूसरी पार्टी है कि पार्टी के बल पर जो है किसी को कोई जानता नहीं है और उसको जो है सो टिकट दे देता है। यानी कहने का कारण है कि आप अगर यदि आपका कोई अगल बगल में कोई है नहीं तभी ना आप दूसरे के पास जाइएगा। और हमारे अगल बगल में भाई बंधु सभी बाल बच्चे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? अपने पास न रहेंगे। अच्छा। इसलिए मनोज चंद्रा यहाँ के हैं, यहाँ पूर्ण बहुमत से वो निकालेंगे। 99% उनका जो है वोट है। अच्छा। इसके अलावा और कोई इनका टक्कर में है नहीं। राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? राज्य में सरकार तो हेमंत की है और हेमंत ही रहेंगे अच्छे, इसलिए कि मान सम्मान सभी को दिए हैं। हर माने कहा जाए कि जितने सर्विस वाले हैं हर जगह जो है वो मान सम्मान सभी को दिए हैं। सहिया दीदी। लेकिन युवा बहुत नाराज हैं। युवा देखिए हर पार्टी वाले के पास नाराज रहते हैं, इसलिए लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, सीट भेज दिया जा रहा है। वो जो है सो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, हेमंत जी नहीं करते हैं, बिचौलिया लोग। कैसे आपको पता ये बात? कैसे पता है ये बात? हम डायरेक्टली अगर सरकार अगर उनकी है तो सवाल तो उनके ऊपर ही होगा। हाँ, ये तो है, सवाल तो हो सकता है, लेकिन वो ये ऐसी बात नहीं करवा सकते हैं। हम विपक्ष में अगर हैं तो हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे और उनका पेपर तो लिख कर देंगे उनके साथ रह करके। तो ये विपक्ष वाले करवा रहे हैं, भाजपा विपक्ष में बैठी है इस वक्त। हाँ, तो ये भाजपा करवा रही है पेपर लीक। हाँ, ये तो वही लोग को करवाना है, वही लोग करवाते हैं। कैसे पता आपको चाचा? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कैसे? हम पहली बार सुन रहे हैं कि विपक्ष में बैठी भाजपा पेपर लीक करवा रही है। तो सवाल तो बार बार वर्तमान सरकार के ऊपर उठ रहा था। सरकार पे उठेगा, लेकिन ये जो है सो विपक्ष वाले ही करवाते हैं, ताकि इसलिए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी नाम होगी और हम आपको अगर इस रास्ता से भटका देंगे तो हम ना आगे बढ़ेंगे। पक्ष विपक्ष तो लगा रहता है। आपके पास कोई सबूत है इसका चाचा? नहीं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हाँ। चाचा को कुछ नहीं पता है। सबूत क्या है? अनुमान है ना। हमारी उम्र जो है, उम्र के अनुसार अनुमान है ना। अच्छा। अनुभव तो है। अच्छा, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है। अनुभव तो होना जरूरी है। अच्छा। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। चाचा से बोलते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भीमसेन साहू। भीमसेन साहू। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? क्या लगता है? बहुत सारा कैंडिडेट को लोग देख लिया है, इसके पहले भी देख लिया है, उसके पहले भी देख लिया है। तो अब जो है सो चेहरा तो आ रहा है मनोज चंद्रा जी को, इसलिए ये मेरा लोकल है। और ये जो है सो समय समय से जहाँ भी इनको बुलाया जाता है हर जगह पर जनता के सहयोग के लिए जाते हैं। इसलिए सभी जनता को उम्मीद हो गया है कि अब बार जो मनोज चंद्रा को मत दिया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि उज्जवल दास 25,000 वोट से जीत रहे हैं। आज जीत रहे से समय आएगा तब न समझ में आ जाएगा। कहा कि हजारीबाग के ने है। अच्छा। और यहाँ के बोक्कल वगैरह सब है कि हजारीबाग से कहियो चेहरा देखा विधानसभा सिमरिया विधानसभा में? कभी को देखा है उनको चेहरा? और अभी वर्तमान विधायक कितना काम किए हैं किशुन दास? अब क्या काम किए हैं यहाँ से जनता से पूछ लीजिए। हमारे नजर में तो लगता है कि कुछ काम ना हुआ हम लोग के फील्ड में सिमरिया में इधर। अच्छा। और कहाँ हुआ होगा, कहीं कहीं हुआ होगा, अब वो तो हम नहीं बता सकते।
भैया से पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शंकर कुमार है। शंकर कुमार है। आप बताइए भैया, आप युवा हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए झारखंड में, कैसी सरकार होनी चाहिए? हम लोग को तो लोकल सरकार होना चाहिए। यहाँ मनोज चंद्रा अच्छे नेता हैं और यहाँ लोकल है, वो अच्छे काम करते रहते हैं। और विधायक यदि नहीं भी रहते हैं फिर भी वो सुख दुख में साथ देते हैं और दिन रात कभी भी जरूरत पड़ता है पब्लिक के बीच में रहते हैं। चाहे जितने तरह क्या लगता है इस बार में सिमरिया में कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? मेरे अनुमान से तो तीर खिलेगा और मनोज चंद्रा विजय होंगे और भारी मतों से विजय होंगे। लेकिन बार बार मनोज चंद्रा को लोग यही कहकर ठग देते हैं। पिछले बार भी कहा रहा था कि केला यहाँ खिलेगा, लेकिन नहीं हुआ था, बाद में कमले खिल गया था। कहीं फिर ऐसा तो नहीं है बार बार ऊपर ऊपर हवा बनता है मनोज चंद्रा का, बाद में मनोज चंद्रा अबर वैसा रह जाते हैं। अबर वैसा नहीं होगा। अबर सरकार उन्हीं का बनेगा और हमें लगता है कि गठबंधन का ही सरकार क्या थी राज्य में भी बनेगा, मुख्यमंत्री की जो बनेंगे और गठबंधन का ही बनेंगे। मुझे लेकिन बहुत लोग युवा लोग तो नाराज है कि उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। ऐसा तो बीजेपी वाले ही कह के ठग रहे हैं। लेकिन बहुत युवा भी कह रहे हैं, क्या कीजिएगा, युवा नाराज है। पे एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सरकार में जब वो उनका सरकार बना तो कोरोना आ गया था। कोरोना में वो 2 साल समय व्यतीत कर दिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कोरोना यूपी में भी आया था, बिहार में भी आया था, वहाँ एग्जाम हो गया, नियुक्ति बांट दी। झारखंड सरकार क्या कर रही थी? जब वैसा परिस्थिति आया था तो संभालने में भी लग गए, प्लस में उसका विपक्षी लोग जो है उससे भी परेशान करने में लग गए। और साथ ही साथ जब कोरोना खत्म हुआ तब विपक्ष का काम ही होता है भाई, अगर काम नहीं करोगे तो घेरना। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। ठीक है, वो तो होते ही रहता है। लेकिन उसके बाद जब उसका टाइम आया तो फिर ईडी से और तरह तरह से उनको जांच करके फंसाया गया और उधर भी कुछ दिन समय बर्बाद किया गया। और जब लास्ट समय आया तो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि अबू आवास दे रहे हैं, मैया समान योजना दे रहे हैं। उनके ऊपर जो जमीन घोटाले का आरोप लगा था, क्या था पता है आपको? नहीं, इसके बारे में तो पूरा डिटेल नहीं पता है मेरे को। तो आप बता रहे हैं ईडी सीबीआई उनके पास लग गया। नहीं तो तरह तरह से वो फंस गए थे, जिसके वजह से कुछ लोग तो कह रहे थे सिमरिया में कि चोर जब हम चोरी नहीं करते हमको कैसे कोई जेल में डाल देगा, ये भी लोग बोल रहे थे। हाँ, वो भी तो होता है, लेकिन जेल चल गए तो अलग बात है। लेकिन जब उनके पास समय आया, समय मिला तो अभी सारा बहाली को क्लियर करवाना चाह रहे थे लास्ट में। लेकिन वैसा लेकिन जेएसएससी सीजन परीक्षा में तो अलग ही लेवल का गेम हुआ था। आप युवा, आपको तो पता ही होगा। पता तो है, लेकिन कौन गेम क्या हुआ था, कौन गेम लोगों को बताइए। कौन गेम किया हो तो हमें नहीं पता है। डायरेक्ट तो हेमंत सरकार तो नहीं किए हैं। पता है इंटरनेट शटडाउन भी था, शटडाउन तो था। ऐसा हुआ था कहीं आज तक हर भारत में कभी कोई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ? नहीं, पहले तो नहीं हुआ था। यही लोग तो युवा लोग कह रहे हैं कि जब आपने इंटरनेट शटडाउन कराया, इसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया, तो कहीं पेपर लीक को रोकने के लिए या फिर ये जो कहीं खबर ना फैले इसको रोकने के लिए तो कहीं इंटरनेट शटडाउन नहीं कराए थे? नहीं, इसके बारे में विस्तृत हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। हमारे साथ चाचा जी जुड़ गए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं झारखंड के राजनीतिक सियासत में क्या कुछ चल रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? अमर। अमर, आप किस विधानसभा सीट से आते हैं? हम आते हैं कांके। कांके विधानसभा सीट से आते हैं। क्या लग रहा है इस बार कांके में, कमल खिलेगा या फिर हाथ छाप चलेगा? अभी तक तो 50-50 दिख रहा है, पता नहीं कैसा होता है। आप किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? हम तो जेएमएम चल रहा है, जेएमएम ही चलना चाहिए। जेएमएम ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि जेएमएम सरकार ने जो वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं किया। जो सरकार का तो काम ही है वादा करे और नहीं पूरा करे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन थोड़ा समय दे के परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, लगातार सरकार या चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, कम से कम 2 बार 3 बार देखना चाहिए, 2 बार कम से कम तो जरूर। चाचा, कुछ लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन राज्य में आदिवासियों के हालात वैसी की वैसी ही है। चाचा, नहीं बदला तो नहीं है, लेकिन समय दिया जाए तब। लगातार आदिवासी हेमंत सोरेन को ही वोट करते हैं, फिर भी उनकी दशा नहीं बदल रही है। बात तो सही है, लेकिन समय और देने से तब तो कुछ बनेगा। बदलते रहने से वो फिर उसको समझने में टाइम आता है, फिर वो होता है तो फिर दूसरा सरकार आएगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। अच्छा, सरकार है इस तरह का। तो सरकार बदलनी नहीं चाहिए तुरंत। हाँ, तुरंत। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा रहता है। आप ये बताइए चाचा, कुछ लोग कह रहे थे कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, जब जेल से आए तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, वो भी तो आदिवासी के नेता थे। हाँ, अब दिया हुआ था, जिस तरह से सीनियर नेता है तो उसको दिया था कि जब तक हम नहीं आ रहे हैं तब तक कीजिए, तो आए तो छोड़ना था, वो भी ठीक है। चंपई सोरेन के समर्थक भी तो कह रहे थे कि इन्होंने भी जेएमएम को सींचा है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ
ये भी काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे जेएमएम में। नहीं, सही बात है, लेकिन तो कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पोस्ट के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता अलग होते हैं, जो पोस्ट चाहिए वो लोग अलग रहते हैं। तो फिर कुछ लोग तो कहेंगे ना कि एक मुखिया है तो फिर वही मुखिया रहेगा, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर ये वाला उदाहरण सेट हो गया। बदलना चाहिए था, तो अभी देखे क्या होता है। परिवारवाद तो खैर सब जगह है, सभी पार्टी में है, मौका दूसरा को नहीं बनता है। तो इस बार क्या लगता है मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? यही आए तो बढ़िया बात है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। चाचा से हमने बातचीत की, चाचा ने कहा कि वर्तमान सरकार से हम लोग खुश हैं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, और हो सकता है सरकार जिन्होंने जो वादा की थी वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाई हो सकता है अगले बार जब सरकार बने तो वो वादा पूरा करे।